ठीक है ऋषिकेश, ऋषिकेश जरा यहाँ बताइए, यहाँ पर कौन सा इंडेक्स चढ़ता नजर आया? हालांकि जब भी आपसे बात हुई है आपने लगातार कहा है कि यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दे ही हावी नजर आ रहे हैं, क्षेत्रीय उम्मीदवार को देखकर ही यहाँ पर वोट देने जनता पहुंच रही है। आप लगातार यही बात कहते भी आए हैं और असर भी हम देख रहे हैं नतीजों में। बिल्कुल पूजा जी, देखिए जो बार बार एंटी पोलराइजेशन की बात जो हम लोग बार बार ग्राउंड पर देख रहे थे और बार बार ये जो था कि गलत निगेटिव कैंपेन की कोशिश की गई और उसे परवान चढ़ाया गया, तो उसको नुकसान उसका देखिए 21 सीटों पर सिमट गई। जो भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास के समय 25 पर था, सबसे खराब प्रदर्शन कहा जा रहा था। बीजेपी ने वही सीटें जीती है जहां पे आदिवासी और मुस्लिम के वोट न के बराबर है, जहां पे इन दोनों वोटों की संख्या नदारत है। और इसीलिए देखिए उन इलाकों में हजारीबाग, कोडरमा, जहाँ से अन्नपूर्णा देवी आती है, इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने खराब अपने बागी उम्मीदवारों के बावजूद जीत हासिल की। अंतर भले ही 300, 1600 वोटों का रहा 2-3 सीटों पर। लेकिन जिस तरीके से फिर अब चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अब दिल्ली पर नजरें हैं, तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने वही कार्ड खेला है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वक्फ को लेकर आज पटना में एक बड़ा सम्मेलन भी हो रहा है, वहाँ पे जमायत उलेमा का जो लगातार वक्फ बोर्ड के संशोधन के खिलाफ वहाँ बड़ा दिल्ली के बाद अभी पटना में नीतीश कुमार को इन्विटेशन था। तो जो कोशिश है, क्योंकि अब दिल्ली के चुनाव के लिए है और दिल्ली में सब जानते हैं कि जब तक ये पोलराइजेशन की कोशिश नहीं की जाएगी तब तक भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल, जहाँ पे क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो चेहरा है बड़े, जो बीजेपी को काउंटर करने की स्थिति में हैं। आप किसी भी राज्य में चले जाइए जहाँ कांग्रेस के मुकाबले जो विश्वसनीय चेहरा है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैकफुट पर हो जाती है। चाहे आप लोकसभा में समाजवादी पार्टी का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे तब देख लीजिए, झारखंड में हेमंत सोरेन का ताज़ा उदाहरण आपको नया चुनाव दिख ही गया है। साउथ में चले जाइए तो ये कोशिश जरूर है। और जिस तरीके से झारखंड में एंटी पोलराइजेशन की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ, शायद अगर वो निगेटिव कैंपेन नहीं चला होता, बटेंगे तो कटेंगे, आदिवासी और मुसलमान की जनसंख्या, घुसपैठ, तो उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी पहले भी अच्छा प्रदर्शन करती रही है। खास करके दुमका जैसे जगहों पर, जो शिबू सोरेन और जेएमएम का गढ़ कहा जाता है, वहाँ भी एसटी सीटें जीतती रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक लकीर खींचने की कोशिश की है, तो वो दिल्ली को लेकर ही जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर बिहार में लंबा वक्त है, 7-8 महीने का समय है, और वहाँ सब जानते हैं कि नीतीश कुमार की अपनी लाइन होती है, वो अपने तरीके से सेकुलर की परिभाषा गढ़ते रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव से इसका वास्ता है, और इसीलिए जब कल से संसद का सत्र शुरू होगा और संशोधित वक्फ बिल पर हंगामा होगा, तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही है कि ये पोलराइजेशन की कोशिश और दिल्ली में इसका असर पड़ेगा। 17-18% आबादी है, तो और अगर ये पोलराइज हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी पोलराइजेशन तो रहा ही, लेकिन